जय हिंद। तो हमने आपको पीछे परसेंटेज का पूरा कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख लें। और तो चलिए, हम अगर आप नहीं भी देखे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हम आपको एकदम बेसिक से यहाँ भी बता देंगे, जहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो सारे कॉन्सेप्ट को हम बताते हुए आगे की ओर हम चलेंगे। तो हाँ, आज का पहला क्वेश्चन शुरुआत होता है कि निम्न में कौन सा सबसे कम है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को तो हम आगे सोल्यूशन बेहतर रूप से करेंगे। फिलहाल इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर 72 होता है, जो सबसे कम है। इसको हम आगे हम बताएंगे। ठीक है, हम 2 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, बोला गया कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो देखिए, इसको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे हम बोले कि बी का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। देखिए, यहाँ पे तुलना किससे किया जा रहा है? बी से तुलना किया जा रहा है। ए जो है वह बी का कितना प्रतिशत है, तो बी का बोला गया है ना। तो बी का जिसे बोला गया है, जिससे तुलना करते हैं उसको हम नीचे लिखते हैं। और जो जैसे कि ए बी का, तो ए ऊपर लिखेंगे, परसेंट के लिए हम 100 सभी में लगाएंगे, बात समाप्त। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। ठीक है, दिख रहा है? चलिए हम आते हैं बैक में। पीछे क्वेश्चन देखिए, जैसे कहा गया कि 1/3 का 2/3 कितना परसेंट है, यही हो गया। तो 2/3 को हम ऊपर लिखेंगे और 1/3 का जिससे तुलना करते हैं हम उसको नीचे लिखते हैं, 1/3 और परसेंट के लिए 100 लगा दीजिए गुना। ठीक है, चलिए नीचे से 3 से 3 समाप्त, ऊपर बच गया 2 गुना 100 यानी कि 200%, 200% है। कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे हम देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए, हमें कहा गया 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है। तो देखिए, यहाँ पे एक 80 मीटर 1 किलोमीटर है, तो हम दोनों को राशि सेव पहले कर लेते हैं। जैसे कहा गया 80 मीटर किसे तुलना करें, तो 5 किलोमीटर का, तो 5 किलोमीटर को हम नीचे लिखेंगे और 80 मीटर को हम ऊपर लिखेंगे। क्योंकि ये मीटर, ये 5 किलोमीटर है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 1000 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 1000 से यहाँ भी अगर हम गुना कर देते, ये आपका मीटर में हो जाएगा दोनों। ठीक है, आप परसेंट निकालना है, इसलिए परसेंट के लिए हम 100 से हम गुना भी करते हैं। चलिए, ये 100 से ये 00 समाप्त, ये 0 से ये 0 भी समाप्त, यानी 5/8 से 8/5, 8/5 भाग दे दीजिएगा तो 1.6 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। बढ़ा गया 12 घंटा 3 दिन का, तो 12 घंटा और 3 दिन का बोला गया। तो दिन को आप किसे बदल लीजिए, घंटा में। तो एक दिन में 24 घंटे, तो 3 दिन में 24 से गुना कर दिए, इतना ही हो जाएगा आपका 24। और फिर इसको परसेंट के लिए 100 से गुना भी करते हैं, 100 से लगा दीजिए परसेंट के लिए। तो 12 दूनी 24 और 2 से काटेगा तो 50 बार में, यानी कि 50/3% को आप फ्रैक्शन में तुलिएगा तो 16.2/3% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। कहीं से कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया 5 लीटर का 8% कितना होगा। तो 5 लीटर का 8%, 8% निकाल लीजिए। ठीक है, और ये प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100 दीजिएगा। और चूंकि बोला गया ये लीटर में, आंसर तो एमएल में, तो लीटर को एमएल में बदलने के लिए 1000 से गुना भी करते हैं। तो यहाँ पे आप 1000 से गुना कर दीजिए। ठीक है, सिंपल। 00 से ये 00 समास 000 होता, 1 0 बजाए 10 हो जाएगा। 8 5 40, 40 का गुना 10 से करें यानी 400, ये 400% हो जाएगा। कहीं से कोई प्रॉब्लम? 400% एमएल है आंसर, एमएल हो जाएगा। एमएल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। अब बोला गया माना y x से 20% अधिक है। यदि x और y में समान संख्या जोड़ दी जाए तो x अपने पिछले मान का 3/2 गुना हो जाता है। y का नया मान पिछले मान का कितना गुना है? तो देखिए, y x से जिसे बोला गया 20% अधिक है, इसको बनाने का 2 तरीका हो सकता है। एक तो ये समझिए, जिसे बोला कि y x से 20% अधिक था, x का वैल्यू तो पता नहीं है, x का वैल्यू पता नहीं, तो एक काम करते हैं, x को हम 100 मान लेते हैं अपना मान से। कहीं से कोई प्रॉब्लम? 100 मान लिया अपना मान से, कुछ भी मान सकते हैं, 100 1000 2000 कुछ भी, लेकिन परसेंटेज में 100 ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि
100 से कट जाता है परसेंटेज, इसलिए। तो y x से 20% अधिक है, तो y जो है x से अगर 20% अधिक है, इसका मतलब 100 का 20% निकालिए कितना हो जाता है 20, और 20 जोड़ दिएगा 100 में तो 120 हो जाएगा, तो 120 हो गया, y 120 हो गया। ठीक है, अब यहाँ आइए, फिर कहा गया x अपने पिछले मान का 3/2 गुना हो जाता है यदि कुछ इसमें जोड़ा जाता है, कुछ संख्या है जो इसमें जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, क्या ऐड किया गया ये पता नहीं, लेकिन ये कहा गया कि जो ऐड करने पर x अपने पिछले मान का 3/2 गुना हो जाता है। तो पिछला मान कितना 100, 100 का 3/2 निकालिएगा कितना, 2 से काटिएगा यानी 50 यानी कि 150, यानी 150 हो गया, 150 हो गया। यानी कि अगर इसमें दोनों में समान संख्या जोड़ा गया था, अगर यह 100 और यह 150 हो गया तो कितना बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है 50 बढ़ गया है। अगर इसमें 50 बढ़ गया है तो इसमें भी तो 50 ही बढ़ना चाहिए, तो इसमें भी 50 जोड़ दीजिए, तो 50 जोड़ने कितना होगा 170 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ दोनों का चाहेंगे रेशियो निकालना, तो रेशियो को भी काट भी सकते हैं, यानी कि 17:15 हो गया। अब बोला गया है कि अब y का नया मान इसके पिछले मान का, तो पिछले मान का बोला गया था, पिछला मान कितना है यहाँ लिख देते, पिछला मान कितना है इसका, यहाँ देखिए तो चूंकि यहाँ चूंकि काट दिया और यहाँ नहीं काटे तो काम करते, यहाँ भी नहीं काटते, तो यह काटना हो दोनों तरफ काटिए, नहीं तो एक तरफ नहीं काटना। तो यहाँ पे 70 हो गया यह, और यहाँ 150 हो गया। ठीक है, तो इसको नहीं काटिए, ये भी रन देते हैं। चलिए ठीक है, तो y देखिए पिछला यहाँ पे 70 है, सही नया मान ने बोला गया पहले, पिछले मान का पिछला मान 120 है और नया मान 170 है। देखिए तुलना किसी के है पिछले मान का, तो पिछला मान 120 नीचे लिखेंगे, और चूंकि ये ने कहा गया कि परसेंटेज में निकालने के लिए सीधे कहा कितना गुना है, तो 170/20 गुना हो, ये जो समाप्त यानी कि 17/20 हो जाएगा, से 12 हो जाएगा। ठीक है, 17/12 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, और 9 नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर पढ़िए, बनाइए तब तक आप लोग। देखिए नीला नहीं हो रहा, दिख रहा है ये नीला, इससे अच्छा काला है। ठीक है, चलिए टाइम पढ़िए, बनाइए, क्या इसका आंसर कितना आया, चलिए देखते हैं। बोला कि 7200 का 33.1/3, 7200 का एक, तो 7200 लिखिए यहाँ पे, 7200 का 33.1/3, 33.1/3%। फिर बोला गया इतना के फिर 3.1/4%। फिर बोला गया 17.1/2%। चलिए इतना का मान क्या होगा, सिंपल है। देखिए 72, इसको पहले 33.1/3 के साथ तोड़ते हैं। देखिए 33, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप याद कर लीजिएगा, ज्यादा बेहतर है। इसका डायरेक्ट मान 1/3 हुआ, लेकिन नहीं याद है हम निकाल देते हैं। 33 ध्यान रखिए 100, 100 पर बट्टा में 3% रहेगा, बट्टा में 100, डबल जीरो समाप्त, यानी कि 1/3 हो जाएगा। यानी कि 7200 गुना 1/3, फिर गुना, इसको भी तोड़िए, परसेंट 4 दिया 12 1 13, ऊपर लिखिए 13/4%, हटाए तो बट्टा में 100, फिर गुना कीजिए, 17 दूनी 34, 1 35, 35/2% के लिए 100 लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। आप काटे बड़ा काट ले, डबल जीरो समाप्त, और कुछ कटेगा, चलिए 3 से काटेंगे तो 24 दिया 72, और कुछ 4 से काटिए, 4 का गुना 6 से, 4 6 24, 2 से काटेंगे तो 2 दिया 6। अब यहाँ से मिलाइए, तो कितना होगा, बट्टा में 100 भी है ना, 13 39 गुना आप 35 से गुना कीजिए और 100 से भाग भी दे दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। इससे अच्छा दोनों गुना कर लीजिए, 35 का गुना 39 से कीजिएगा कितना आएगा, देखिए 39, 35 गुना कर लीजिए, 9 5 45, 4 बचा, 5 15 4 19, 9 27, 3 9 2 11,
चलिए जोड़ लीजिए, 5 9 7 16 6 2 1 3, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1365। यही आपका आंसर, क्योंकि 100 से भाग देंगे इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला बोला गया फिर 3800 3800 3800 3800 का 25/9 25/9 के 15%, 15%, 15% जैसे बोला तो बट्टा में 100 दे देंगे। 15% के लिए बट्टा में 100 हम डायरेक्ट लगा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। का 18%, तो फिर 18% के लिए बट्टा में 100 में लगा देते हैं। कटने वाला काट है, 00 से 00 समाप्त, 9 दूनी 18 समाप्त। ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है, ऐसा ही लिखा गया। तो अब गुना कर लीजिए, ये आपका आंसर। कटने वाला काट दीजिए, जैसे कि कट रहा 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 2 से काटेगा तो 19 बार में। ठीक है, 19 का गुना 15 से 9 5 अंतिम में 5 दो में तो कर लेते हैं। 15 नमा 135 बच गया 13, 15 एकम 15 और 13 कितना होता है 28। ठीक है, तो 285 ऑप्शन ए। आगे देखिए, अब बोला गया 9 नंबर निम्न में से कौन सा 1/5% के समतुल्य है। तो 1/5% हटाइएगा तो बट्टा में 100। ठीक है, यानी 1/500 के बराबर है। समतुल्य मतलब कि बराबर है 1/500। ठीक है, आगे देखिए, अब ऐसे बोला गया कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल है, देखिए दो संख्या है हमारे थे, पहला संख्या, दूसरी संख्या, एक और संख्या, तीसरी संख्या। अब दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और ये 17% अधिक है तीसरी से, और ये 50% अधिक है। तो अगर यहाँ पर हम तीसरी को कुछ मान लेते हैं, ठीक है, तो तीसरी से अधिक है, तीसरी को हम 100 मान लेते हैं अपना मन से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बोला ये 17% अधिक है, मतलब यह 117 हो गया। और फिर बोला गया ये जो है दूसरी संख्या 50% अधिक है तीसरी से, यानी कि 150 हो जाएगा तब तो। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों संख्या का अनुपात, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या, दोनों संख्या का अनुपात कितना, 117 रेशियो 150। 3 से काट लीजिए, आ जाएगा। तो 3 से काटिएगा कितना बार में समाप्त होगा, 39 रेशियो 50। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे समझते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 280 का x%, 280 का x%। ठीक है, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं। देखिए बोला गया कि 280 का x% बराबर है 240 के 15% और प्लस 310 का ये 20% है, 20% हो गया। अब इसको काट कुट करना है। चलिए, अब x का मान तब पूछा गया, सिंपल है। देखिए बराबर के साथ 1% है, उस साइड भी परसेंट है, दोनों में है प्लस, जो प्लस लिखा हुआ तो दोनों तरफ परसेंट है। ये परसेंट यहाँ से परसेंट अगर कम है तो ये भी परसेंट खत्म एक ही बार में। ये देखिए इधर 1 0, इधर दोनों में 0 है, तो एक दोनों में कोई भी एक काट दीजिए, कट गया। अब कुछ कटने वाला है, जिससे देखिए इसमें भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से काट दे। 4 7 28, 4 छक्का 24, 4 पंचे 20, और भी कुछ चलिए नहीं। चलिए लिखिए 7x इक्वल टू 15 छक्का 90 प्लस 31 को गुना 5 के 5 कम 5 दिया 15, 155 हो जाएगा। तो 7x इक्वल टू 90, इसमें आप 155 90 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5 9 5 14, यानी कि 4 1 2, 245 होगा। अब 7 से कटना पड़ेगा x का, 245 में आप 7 से भाग दीजिए, अंतिम में 5 वाला कोई ऑप्शन है, 1 35। ठीक है, कर लीजिएगा 35 आ जाएगा, 35 से 12 समाप्त। ठीक है, और अगला देखते हैं। अब बोला गया है 12 नंबर क्वेश्चन में कि जैसे 400 का 25%,
तो 400 का 25%, परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में 100, और फिर प्लस है आपका 1260 का 35%, परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में 100 लेते हैं डायरेक्ट। फिर बोला गया प्लस में 1800 का 27% के लिए बट्टा में 100। ठीक है, अब बराबर है किसके, तो चूंकि ये बराबर दिया हुआ, बराबर इसके है, इसको हम बाद में इसको सॉल्व करते हैं। 00 से चलिए 2500 का 100, 4 से काटिए 112 में, यानी 100, 1 से 1 0 खत्म, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 से काटिए, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 83, यानी 100 प्लस में 63 गुने 7, 63 का 7 से गुना करके लिख देते डायरेक्ट। 7 इसका 1, 7 का 42, 42 और 2 44, यानी 441। चलिए प्लस में यहाँ भी 00 से ये 00 समाप्त, अब कुछ नहीं करने वाला। 18 के 7 से 18 7 136, 126 होता है, 126, ठीक है, 126 का 6, और बच गया कितना 13, 18 दूनी 36, 36 में 13 जोड़ देंगे तो मिलेगा 49, 36 में 13 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, यानी कि 456 बराबर है 1020 प्लस में x। ठीक है, 12 में जोड़ते थे यहाँ, 12 ही में जोड़ना था, ये 486 ही होगा, इतना नहीं होगा। चलिए अब सबको जोड़ लीजिए और इसको घटाना भी पड़ेगा। तो 8 1 6 1 7, यानी 7 लिखिए यहाँ पे, 8 4 12, 12 का 2 लिखिए यहाँ पे, और 4 4 8 1 9, 9 1 10, यानी 1027 हो जाएगा। इधर है आपका 1020 लिखा हुआ है प्लस में x, तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 7, ऑप्शन। अच्छा किसके किसके बीच बोला गया, तो x जो है ना यहाँ पे 6 और 10 के बीच है। चलिए आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, जैसे बोला गया है, पढ़िए, यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75%, किसी संख्या के निश्चित संख्या के 1/8 के 75%, 1/8 का 75%, इसका वैल्यू भी आपको याद होना चाहिए कि 3/8, लेकिन कैसे हम निकाल देते हैं हालांकि यहाँ पे, लेकिन याद कर लीजिएगा सब। 75% के 66 पूर्णांक, फिर आ गया 66 पूर्णांक 2/3% का मान, इतना का मान, कोई संख्या मान लेते हुआ x रहा होगा, ठीक है, x का इतना परसेंट बराबर 179 है, तो उस संख्या का 3/4 का 33 गुना 1/3% कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले इसको हम तोड़ते हैं, सीखते हैं। 36 का 18 198 में 200, 200/3% के लिए 100, ठीक है, ये 00 से 00 खत्म, यानी कि 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है, यानी x का मान 2/3 हो जाएगा। तो x का, ऐसे काट, ये भी काट सकता है, काटिए, 75 को काटेगा तो 25 दिया 75, 25 चौका 100, यानी 3/4, इसका वैल्यू 3/4 हो जाएगा। और यहाँ पर बट्टा में 8 बचा हुआ था, बट्टा में 8 भी लिख देते हैं, ठीक है। और फिर है आपका 66 पूर्णांक 2/3 का वैल्यू होता है 2/3, ठीक है, आप काट लीजिए, जैसे काटिएगा 3 से 3 खत्म, 2 दूनी 4 खत्म, यानी 1/16 बराबर कितना 179। तो x का मान कितना आएगा 179 गुना 16। अब लगे वह संख्या, उस संख्या का 3/4 का, अच्छा इस संख्या 179 है, 179 गुने 16 का 3/4, 3/4 का 33% कितना होगा, का 33 पूर्णांक 1/3%। इसका वैल्यू जो होता है, देखिए हम इधर लिख देते, जैसे देखिए 33 पूर्णांक 1/3% का वैल्यू निकालिएगा, 33 99 के 100, 100/3% हटाए 1/100, जब खत्म 1/3, यानी कि इसका मान कितना है, राइट हम लिख देते हैं 1/3, 1/3। अब निकाल लीजिए, गुना भाग करिए, आपका 4 चौका
16, ऊपर में 4, ये 3 से, ये 3 खत्म, 9 चौका 36, अंतिम 6 आना चाहिए। 6 यानी कि एक ही है ऑप्शन, यहाँ पॉइंट है, इसमें पॉइंट है तो 716 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे बोला गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 40% का वृद्धि, 140% का वृद्धि, उसके हर में 20% की कमी कर दी जाए तो परिणाम स्वरूप भिन्न 12/7 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें। तो मूल भिन्न ज्ञात करना। अब एक चीज देखिए, जैसे हम बोले कि कोई संख्या है, अगर 10% अगर बढ़ाएं, यानी कि देखिए कोई चीज खुद में 100% ही होता है, और 10% बढ़ाए तो इसका मतलब खुद का 110% हो गया। अगर हम 20% बढ़ाए यानी कि 120% हो गया। इसी प्रकार अगर 40% बढ़ाए तो 140% खुद का। अगर 150% बढ़ाए यानी कि 100 में जोड़ना पड़ेगा, जितने प्रतिशत बढ़ाते हैं उसमें 100 में और जोड़ दीजिए, आगे हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि 140% का वृद्धि किए हैं, तो 140% वृद्धि किया मतलब 100 में आप जोड़ दीजिए और भी 140, 240 हो जाएगा। तो मान लेते कोई भिन्न मान लेते x/y के रूप का है, ठीक है। और इस संख्या में क्या किया गया, अंश यानी कि देखिए भिन्न जो होता है वह अंश बट्टे हर के रूप का होता है, अंश बट्टे हर। ठीक है, ऊपर वाला का अंश, नीचे वाला का हर। अंश को x मान लेते हैं, हर को y मान लेते हैं। तो अब जैसे बोला गया ना कि 140% वृद्धि हुआ, तो कोई चीज खुद में 100%, 140 वृद्धि हुआ तो मतलब कि 240% हो गया। ठीक है, बट्टा, और इसके हर में 20% कमी। देखिए कोई चीज 100%, 20% कमी कर दिए मतलब 80% ही बच गया हुआ अपने आप को, तो नीचे वाला 80% ही रह जाएगा, और बराबर 12 परिणाम स्वरूप 7 हो जाता है, 12/7। तो मूल भिन्न ज्ञात किया। देखिए परसेंट से परसेंट ऐसे ही खत्म, 0 खत्म, 8 का 24 खत्म, इनके x/y का मान निकालिए तो 12/7 नीचे आ जाएगा, 3 से काटे 4 बार में, इनकी 4/7 ऑप्शन नंबर बी। ऐसे कोई प्रॉब्लम ऐसे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 15 नंबर देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश 60% बढ़ जाता है और हर 40% बढ़ जाता है तो परिणाम स्वरूप भिन्न 16/13 है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें। वही सिंपल बात है, कोई भी x/y के रूप का है और जिसमें बोल दिया गया है कि अंश 60% बढ़ जाता है, 60% बढ़ा मतलब 160% हो गया, और हर 40% बढ़ जाता है मतलब 140% हो जाता है, बराबर परिणाम स्वरूप 16/63 हो जाता है, 16/63 हो जाता है। परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म। देखिए इधर चाहे 16 काट सकते हैं उधर एक बार में, ठीक है। अभी तक कटेगा नहीं, चलिए x/y बराबर 14 ऊपर हो जाएगा, 63 नीचे हो जाएगा, 14/63। अरे हो गया 40% बढ़ 60% बढ़ जाता है और हर 40% बढ़ जाता है तो परिणामी स्वरूप 16/63 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें। परसेंट खत्म, 0 खत्म, 16 खत्म, 14 ऊपर 63 नीचा। अच्छा 7 से काटे, 7 दूनी 14, 7 नंबर 63, यानी कि 2/9, 2/9 ऑप्शन नंबर डी। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रवि को परीक्षा में 72% अंक आया। यदि वे 360 अंक अधिक, यदि ये 360 अंक है। अच्छा देखिए कोई पूर्णांक माने तो वह x रहा होगा, ठीक है। x नहीं माने तो भी चलेगा, डायरेक्ट 72% बराबर इतना कीजिए और एक का मान निकाल लीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। एक मतलब 100% होता है, ठीक है। चलिए हम x ही मान लेते हैं, पूर्णांक x का रहा होगा और x का 72% जो है यह बराबर है 360 का, 360 का परसेंट है बट्टा में 100। अब 72 से काटिए, चलिए 18 चौका 72, 18 दूनी 36 यानी 20 बार, 4 पंचे 20। तो x का मान है कितना आएगा 20, 5 500 से 500 हो जाएगा, 5 गुनी 100। ठीक है, यहाँ पे x नहीं भी मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट आप एक का परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पे जैसे x नहीं तो कुछ तो एक बचता ना, एक का मान डायरेक्ट निकाल लेते थे, एक का मान मतलब 500, ठीक है। तो एक मतलब 100% होता है। एक का अर्थ क्या होता है 100%, 100% कोई भी चीज होता है खुद में, पूर्णांक 100 500 का रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं।
ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला देखिए, एक संख्या को 12.1/2% बढ़ाया जाता है तो वह 99 हो जाता है। तो वही सिंपल है, क्योंकि 12 देखिए 12.1/2% बढ़ाया तो मतलब 112 हो गया। देखिए कोई 10% बढ़ाए तो 110%, आप 12.5 बढ़ाएंगे तो मतलब 100 में 12.5 जोड़ देंगे तो 112.5 यानी कि इतना हो जाएगा, इतना परसेंट हो गया खुद का। और खुद का होने के बाद कितने के बराबर हो जाता है, तो 99 के बराबर हो जाता है। अब देखिए इसको तोड़ना सीखिए। देखिए इसको 112.1/2% को हम अलग अलग तोड़ सकते हैं। 100 प्लस, यहाँ परसेंट लगा देते हैं, प्लस, और 12.1/2% का अलग अलग कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। 100 का मतलब क्या होता है, 100% मतलब 1% हटाए तो बट्टा में 100 हो जाएगा। और इसको तोड़िए, 12 दूनी 24, 25, तो 25/2 परसेंट हटाए तो बट्टा में 100, 25 चौका 100, तो ये हो गया। एक में आप जोड़ दीजिए 1/8 हो जाएगा, 8 एकम 8 है, 9/8 हो जाएगा। ठीक है, 9/8 यानी कि ये हो जाएगा 9/8 का मान कितना है, 99 है। तो एक का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से कर लें 11 9 99, 11 8 88 यानी 88 हो जाएगा। एक मतलब 100%, एक का अर्थ होता है 100%। ठीक है, 100% खुद काटना था, 88 88 कहाँ है ये, ठीक है, या फिर एक्स भी वहां रख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। आगे बोला गया है, यदि किसी संख्या का 37.5%, देखिए 37.5% का मतलब क्या हो गया, तो जैसे दशमलव आए तो बट्टा में या तो 100 दीजिए या तो पूर्णांक में तोड़ लीजिए। 37.1/2 भी तो कह सकते हैं इस बात को। दशमलव आए तो दशमलव 0.5% है, पॉइंट में बट्टा में 100 काटेंगे तो 1/2 नहीं हो सकता, उसी प्रकार इसको भी कह सकते हैं। अब यहाँ देखिए इसका बना से 37 दूनी 34, 37 दूनी 74, 74 1 75, ऊपर लिखिए 75 बट्टा 19% के लिए 100। चलिए 25 दिया 75, 2500 का 100 यानी कि 3/8 हो जाएगा। 3/8 यानी कि देखिए संख्या का 37% उसके साथ जोड़ दिया जाता है, उसी संख्या में जोड़ देते हैं। मान लेते हो कोई संख्या x है, ठीक है, और उसी संख्या में इतना परसेंट जोड़ेंगे तो इसका परसेंट मतलब फ्रैक्शन तुरंत कितना आया, 3/8 आ गया। 3/8 इसी में जोड़ दे, इस संख्या का, तो चूंकि संख्या का बोले तो वो संख्या x था ना, देखिए कोई संख्या x है मान लेते हैं, और इसी संख्या का 35.1/2% इसमें जोड़ते हैं तो ये संख्या x है, x में ही 3/8 जोड़ देंगे, x का ही 3/8, तो परिणामी स्वरूप वह 1320 हो जाता है। तो 1320 कर लीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए आप, ठीक है। तो आप यहाँ पे संख्या x ना मानिएगा तो आप 1 मान लीजिए, ठीक है, तो 1 पर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x जगह आप 1 भी रख सकते हैं, तो 1 का मान 100% होता है। चलिए यहाँ से आप इसको कर लेते हैं 8, यहाँ से 8x हो जाएगा, प्लस में 3x हो जाएगा, बराबर में 1320 हो जाएगा। 8 3 11x बटा में 8 बराबर 1320, काट दिए, 11 का में 11, 11 दूनी 0, यानी x का जो मान आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा, वह 12 96, 960, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, अब जैसे बोला गया 19 नंबर क्वेश्चन कि यदि किसी संख्या का 62.5% उससे घटाया जाता है, कोई संख्या उसी संख्या का 62.5%, इसको फ्रैक्शन तोड़ते हैं। देखिए इसको आप कह सकते हैं कि 62.1/2%, कहीं इसको प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो आप ऐसा भी नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 625 दशमलव उड़ाएंगे तो भट्टा में 1/10, ये परसेंट आए तो इसके लिए डबल 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है, 1000 हो गया। 25 का स्क्वायर 625, 25 को काटिए, 25 8 25 का 100 यानी 40 हो जाएगा, ठीक है। 25 से फिर 5 से 5 से 25, 5 8 40 यानी 5/8, ठीक है। तो कोई संख्या x है हम मान लेते हैं, और इसी संख्या का इसी से x का ही 5/8 इसमें जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या खुद का कितना हो जाता है, 6321 हो जाता है, ठीक है। और देखिए तो इसको जोड़ लीजिए, 8 हो जाएगा यहाँ, 8x और प्लस में 5x बराबर 6321 हो जाएगा। और दोनों को जोड़िए, 8 5 13, 13x बट्टा में 8 बराबर 6321, तो x का मान यहाँ कितना आएगा, काट लीजिए, 13 काटिएगा
13 13 13 चौका 52, 13 25 25, 13 चौका 52, यानी कि 11 बच गया। 11 पर 2, 13 8 112 नहीं, 13 8 104 बच गया। यहाँ पे कितना 8, कितना बचा, कितना था जी, एक सेकंड, 13 पेश कर, 13 चौका 52, ठीक है। 63 में से 52 हटाएंगे तो 11 ही नहीं आना चाहिए, एक, हाँ ठीक, तो 11। फिर यहाँ हो गया 13 8 104, 104 जैसे घटाइएगा तो कितना बच जाएगा 8। यहाँ पे एक है, कहीं पर गलती हुआ है तो मूल संख्या पूछा जा रहा है ना। अच्छा यहाँ पर घटाया जा रहा था, हम जोड़ रहे थे, कहा गया है कि घटाया गया है, घटाया गया था माइनस में होगा, एक सेकेंड, माइनस होगा तो यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गया। चलिए ठीक, कोई बात नहीं है, गलती इंसान से ही होती है। अब देखिए 8 में 5 गया तो 3x/8 बराबर 63 61, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए x का मान यहाँ से तो आराम से निकल जाएगा। चलिए 3 1 कम 3 दूनी 6, 3 कम 3 0, 3 7 21, यानी x का जो मान आएगा 2107 गुने 8, 8 7 56, यानी अंतिम में 56 किसी में है, ऑप्शन नंबर 2 में लग जाए, तब गुना करना, 8 कम 8, 8 से 56, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहीं इसका प्रॉब्लम नहीं। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसा बोला गया है 20 नंबर में, यदि 64 को एक संख्या में जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या स्वयं का इतना % हो जाता है, तो मूल संख्या। चलिए संख्या कोई भी हम मान लेते हैं x, ठीक है, और 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, एक संख्या x, x में 64 जोड़ दिया जाता है, तो वह संख्या खुद का यानी x का ही, ठीक है, वो स्वयं का 157.1 ऑटोमेटिक ये हो ही जाता है। तो मूल संख्या यानी x का मान निकालना है, कोई बात नहीं है। तो इसका या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 102 भाग में तोड़ कर डायरेक्ट आप गुना कर लीजिए तो भी आ जाएगा। जैसे कि हम इसको थोड़ा शॉर्टकट कर लेते हैं, अच्छा रहेगा गुना का भाग करने से। जैसे 157 गुना 1/2% है, इसको हम 2 भाग में तो ही सकते हैं, 100% प्लस में 57 गुना 1/2%, ऐसे भी तोड़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ही आप गुना करके निकाल सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें आपको जैसे करना कर सकते हैं। तो हम 100 का 1 मान लेते हैं, परसेंट बटा में 100 का, ये दोनों गुना करेंगे तो 57 है ना, 57, 7 दूनी 14 और 1 बच गया, 5 दूनी 10 11, 11 115 बट्टा में 2, परसेंट बट्टा में 100। अब यहाँ पे इतना आ जाएगा, ठीक है। तो आप काटिए, 5 से काटिएगा 23 5 115, 5 से काटिएगा तो 20 बार में, और कुछ कटने वाला तो नहीं है, यानी कि बच जाएगा 1 + 23/20। इसको जोड़िएगा तो 20 23 कितना होता है 43, 43/20 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यानी कि x + 64 बराबर कितना है x का 43, चलिए 43/20, ठीक है। इस सही निकाले है कि नहीं, वैसे भी एक बार निकाल चेक कर लेते हैं। अच्छा बट्टा में 7 है ना, हम यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ 7 था, आपको लग रहा था गलती कहीं है। चलिए 7 है, इसको हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, 7 7 49 का 9, 7 5 35, 35 में आप जोड़ लीजिए कितना 4, 35 4 39, अच्छा 39 3 बच गया, 7 7 3 10, 1 जोड़ लीजिएगा तो आपका 1000 हो जाएगा। अच्छा 1100, 1 जोड़िएगा तो 1100 बट्टा में 7, परसेंट है बट्टा में 100, यानी कि 11/7 हो जाएगा, यानी कि x प्लस में 64 बराबर x का x गुना 11/7। तो इधर एक काम करते हैं, इस x को इस पर लेके चले जाते हैं, 64 बराबर x 11x/7 माइनस में x हो जाएगा। तो 64 बराबर एलसीएम लीजिएगा 7, 11x में से 7x समाप्त हो जाएगा, 11 में 7 गया तो यह जाएगा आपका 4x, यानी कि 4x/7 बराबर 64 हो जाएगा। 4 से काट लें, 16 ×
64, एक्स का मान कितना आ गया 16 सत्ते 112, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे हम समझते हैं। बोला कि यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ दिया जाता है, किसी संख्या के 85%, कोई संख्या x हो गया मान लेते हैं, और x का 85%, x का 85% क्या करते हैं और 75 में जोड़ा दिया जाता है, तो 75 में जोड़ देते हैं, तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाता है, तो वही संख्या प्राप्त यानी x ही प्राप्त हो जाता है। तो बोला गया है कि वह संख्या क्या है। हालांकि ये तो देखिए 75 में जोड़ेगा स्वयं ही प्राप्त हो गया है, इसका मतलब है, चलिए इसको प्रोसेस ही बना देते हैं। 5 से काटिए 17 × 5 = 85, 5 से काटिएगा था 20 बार में, इसको उस पर ले जाइए 17x/20 और प्लस में 75 बराबर x है, तो x को इसको उस पर ले जाते घट जाएगा, तो x - 17 x/20 बराबर 75 हो जाएगा। तो घटाए 20 में से 17 यानी कि 3x/20 बराबर 75, तो x का मान 3 से काटेगा 25 बार में, तो x का मान 25 दूनी 50 यानी 500 हो जाएगा। कहीं से कोई प्रॉब्लम, चलिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 930 को एक संख्या में जोड़ दिया जाता है तो संख्या स्वयं का इतना % हो जाता है, तो मूल संख्या याद करिए। देखिए 930 है, ठीक है, 930 को एक संख्या में, यदि 930 को एक संख्या में जोड़ दिया जाता है तो स्वयं कितना था, कोई संख्या मान लेते x है, उस x में जोड़ दिया गया, ठीक है, यानी कि 930 को एक संख्या में जोड़ दिया जाता है तो वह स्वयं का, यानी स्वयं मतलब x का ही 444.4/9% हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप तोड़ लीजिए, इसको हम इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। देखिए इसको हम कह सकते हैं कि 400% प्लस में 44.4/9% हम कह सकते हैं। देखिए इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए, 400 का 4 होता है, इसका हो जाएगा आपका डायरेक्ट 4/9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस सबको जोड़ लीजिए, 9 × 4 = 13, 13 × 4 यानी कि 17, यानी कि हो जाएगा आपका 17/9, यानी कि x + 930 बराबर x का 17/9 हो जाएगा। अब इसको इस पर ले आते हैं, ठीक है, तो 930 के लिए छोड़ देते हैं, बराबर 17x/9 माइनस में x 930 बराबर, घटा लीजिए 17 में से 9x जाएगा बटा 9, 17 में से 9 गया तो कितना बच गया आपका 8। चलिए 8x/9 है। अच्छा ऑप्शन कटने वाला नहीं लग रहा है, कहीं गलती हुआ कहीं क्या, 9 × 4 = 13, अच्छा उसका मान सही निकाले है ना, चेक कर लेते हैं। 9 × 36 और 9 × 36, 36 में 3 जोड़ेंगे तो 36 × 3 = 39 प्लस में 4 यानी कि 400/9 ठीक है, 4/9 ही सही है। तो 4 + 4/9 जोड़ेंगे तो अच्छा, यहाँ पर हमने गलती कर दिया कि हम डायरेक्ट जोड़ दिए थे, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया, हमको लग रहा था कहीं गलती है। चलिए 9 यहाँ रखेंगे, 9 × 4 = 36 प्लस में 4 यानी हो जाएगा आपका 36 × 4 = 40, 40/9, ये 40/9 हो जाएगा। चलिए x × 40/9 हो जाएगा, और यहाँ भी आपका 40x/9 माइनस में x हो जाएगा, तो 930 इसको घटा लीजिए तो 31x ऊपर में हो जाएगा, 31x/9, 31 × 93 30, x का मान 27 यानी कि 270 हो जाएगा। कहीं इसका प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे और भी कुछ सवाल है क्या बचा हुआ, एक और ये भी सवाल है, चलिए इसको भी कर लेते हैं, बहुत सारा इसमें सवाल है। तो चलिए एक और देख लेते हैं, यदि
21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का इतना बराबर हो जाता है। ये आप खुद बना के लाइएगा, सेम पैटर्न पर आधारित है, आप बना सकते हैं, कुछ विशेष नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। आगे